प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए रोचक कार्यक्रम को लेकर के। प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जो जातक प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यह आज का कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। ऐसे कौन से ग्रह है या ऐसे कौन से भाव है जो जातक को प्रशासनिक सेवा में ले जाने की इच्छा पैदा करते हैं। क्या आपकी कुंडली में उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे IAS, IFS, IRS, IPS बनने के योग है? ऐसा नहीं है कि ये योग कुंडली में होते हैं या किसी शास्त्र में या किसी क्लासिक बुक में इस तरह के योगों का उल्लेख किया गया है। लेकिन कुंडली में कुछ ग्रहों की मजबूती और कुछ भाव के मजबूत होने से आपको राजयोग मिलता है, उच्च पद प्राप्त होता है। तो आज के समय में सबसे बड़ा उच्च पद प्रशासनिक सेवा का है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं। इसीलिए आज के समय में अगर राजा के समान इस पद को माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग कुंडली में किस तरह से बनते हैं? सबसे पहले हम विचार करते हैं आपके लगन का। सबसे पहले आपका जो भाव की बात करते हैं, सबसे पहले आपका लगन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जिसका लगन बली होता है, हमने पाया है कि उस व्यक्ति ने तरक्की की है। अगर आपका लगन बली है, लगन चाहे कोई भी हो, हमने यहाँ पर सिंबल के तौर पर सिंह लगन यानी 5 नंबर की राशि लिखी है, सिंह लगन। लगन मजबूत हो और आपका लगन का जो मालिक है वो मजबूत हो। वो मजबूत किस तरह से होगा? अगर लगन का मालिक 5वें भाव में, 9वें भाव में जो त्रिकोण भाव माने जाते हैं, या इन 4 भाव में जो केंद्र भाव माने जाते हैं, 1 2 3 4, इन भाव में हो और अच्छे अंश में हो, अच्छी डिग्री में हो, तब आपका लगन बली हो गया। क्योंकि लगन आपका व्यक्तित्व है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विल पावर को मजबूत बनाता है। वहीं जो दूसरा भाव इसके लिए जरूरी है वो है 5वां भाव, जो आपके शिक्षा का भाव है। आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, इसीलिए 5वें भाव का मजबूत होना भी जरूरी है। 5वां भाव कैसे मजबूत होगा? या 5वें भाव का मालिक या इन 4 भाव में हो, 1 2 3 4 ये जो केंद्र है, या फिर 9वें भाव में हो, या 11वें भाव में हो और 5वें स्थान को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता हो, तो आपका 5वां भाव मजबूत हो जाता है। वहीं जो तीसरा भाव हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो है 9वां भाव। आपका लगन मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, वहीं आपने शिक्षा अर्जित कर ली है। लेकिन अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो आप UPSC का एग्जाम पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मुख्य परीक्षा में भाग्य की सपोर्टिंग होना अति आवश्यक है। अगर आपका 9वां भाव मजबूत नहीं तो आपका भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ कैसे मिलेगा? अगर भाग्येश इन केंद्र में हो, इन 4 भाव में हो, या त्रिकोण इस भाव में हो, तो आपका भाग्येश मजबूत होगा और आपका भाग्य साथ मिलेगा। परीक्षा में वो प्रश्न आएंगे जो आपने पढ़े हो, जिनमें आपकी अच्छी रुचि हो,
या कई बार देखने वाले की मूड अच्छा हो, तो इस वजह से भी ये आपका अगर भाग्य साथ हो तो उनका मूड अच्छा होता है। नहीं तो कई बार परीक्षाओं में मूड स्विंग हो जाता है और आपके नंबर कम आ जाते हैं अगर आपका भाग्य साथ ना दे तो। वहीं दशम भाव जो आपके कर्म का भाव है, आपका दशम भाव जो आपको राजयोग का निर्माण करते हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र है, जो नौकरी के लिए देखा जाता है, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। यहाँ का स्वामी या इन्हीं 4 केंद्रों में बैठा हो या त्रिकोण भाव में गया हो तो आपका दशम भाव मजबूत होता है। वहीं एकादश भाव जो आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है, ये मजबूत होना भी अति आवश्यक है। वहीं जो हम 2 मुख्य ग्रहों की बात करेंगे तो वो मुख्य अग्नि तत्वों के ग्रह सूर्य का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, अगर आप पहले सरकारी नौकरी, क्योंकि ये HAS, IAS या IRS, IFS ये जितनी भी सर्विस है ये सरकारी नौकरियां है, तो इसके लिए सबसे पहले सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। सूर्य डिग्री वाइज मजबूत होना चाहिए। वहीं जो दूसरा मुख्य ग्रह है वो मंगल, अगर आप IPS बनना चाहते हैं तो मंगल का मजबूत होना सूर्य के साथ साथ जरूरी है। तीसरी बात, अगर IAS बनना चाहते हैं तो सूर्य के साथ बृहस्पति भी मजबूत होना चाहिए, फिर आपके प्रबंधक की क्षमता को मजबूत करेगा। वहीं अगर आप IFS बनना चाहते हैं तो दशम भाव सूर्य और बृहस्पति के साथ साथ 12वां भाव भी मजबूत होना जरूरी होता है। वहीं अगर अन्य ग्रहों की बात की जाए, सूर्य ये मजबूत होना चाहिए क्योंकि ये सरकारी नौकरी का अधिपति है, आपके आत्मविश्वास का अधिपति है। वहीं मंगल IPS के लिए मजबूत होना जरूरी होता है, क्योंकि इस फौज पुलिस में इसका अहम रोल होता है, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता को जगाता है, आपके अंदर अनुशासन पैदा करता है, आपके अंदर जोश जुनून उत्साह को पैदा करता है, वो मंगल ग्रह है। वहीं चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है। चंद्रमा, जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चंद्रमा आपके मन को भटका सकता है। आप अगर 1 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो आपको आधे घंटे में ही भटका सकता है कि काफी हो गया। तो इसलिए चंद्रमा का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। बुध ये ग्रह, इस ग्रह का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यह आपकी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। आप कितना बैठ सकते हैं। UPSC की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको एक जगह बैठने की और स्टडी करने की जरूरत होती है। तो ये बुध आपकी सीटिंग अगर मजबूत होगा तो आपकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो जल्दी भटकाव आ जाएगा, आपकी सीटिंग कैपेसिटी नहीं बन पाएगी। बृहस्पति ज्ञान, समझने की क्षमता, पढ़ने में तत्परता और मन लगाकर पढ़ना, ये बृहस्पति करवाता है। शनि नौकरी के लिए देखा जाता है। शनि का मजबूत होना भी जरूरी है। सबसे पहले शनि मजबूत होगा, किसी भी नौकरी के लिए शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जब शनि मजबूत हो तो नौकरी मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। वहीं अगर लगन की बात की जाए तो अग्नि तत्वों की राशियां, जैसे मेष 5 नंबर की राशि, सिंह और 9 नंबर की राशि धनु, अगर ये लगन हो, मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशियां है, तो ये इस लगन की कुंडली हो और ये ग्रह मजबूत हो तो प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं तीनों लगन, पहले लगन कुंडली वो मजबूत होनी चाहिए, फिर चंद्र कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली भी मजबूत होनी चाहिए, तीसरी आपकी सूर्य कुंडली वो भी मजबूत होनी चाहिए। अगर
लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों मजबूत हो तो प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने के योग बढ़ जाते हैं। जो पांचवा सूत्र है वो है राजयोग। आपकी कुंडली में कोई ना कोई राजयोग होना चाहिए, जैसे केंद्र त्रिकोणेश संबंध, पंच महापुरुष योगों में से कोई एक, रुचक योग, भद्र योग, शशक योग, मालव्य योग, हंस योग, ये योग हो, गजकेसरी योग हो, वसुमती योग हो, महाभाग्य योग हो। अगर ये योग कुंडली में बन रहे हैं तब प्रशासनिक सेवा अधिकारी के लिए यह कुंडली बहुत परफेक्ट मानी जाती है। तो जातकों, ये थे प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने के कौन से ग्रह, कौन से भाव, वो कौन से राजयोग मजबूती प्रदान करते हैं एक IAS, IFS, IRS बनने के लिए। तो कुछ इस तरह से ही आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।